हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन फेज 11 के रिज़ल्ट और डीवी के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैंने सिलेक्शन फेज 11 का एग्ज़ाम दिया था और मैंने सिर्फ एग्ज़ाम देने के पर्पज़ से ही बस एग्ज़ाम दिया था और मैट्रिकुलेशन लेवल का मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें मैंने इस पोस्ट के लिए अपना एप्लीकेशन सबमिट किया था और मेरे मार्क्स ज़्यादा नहीं थे, बट हाँ, ये मेरे मार्क्स थे। एक्यूरेसी मेरी अच्छी थी और मेरे मार्क्स थे, और उस टाइम मेरी तैयारी समझ के चलिए कि आप स्टार्टिंग के फेज़ में थी, उतनी अच्छी नहीं थी। फिर भी मैंने इतने मार्क्स स्कोर किया था। तो इसके बाद इसका एग्ज़ाम हुआ था, आप देख सकते हैं ये मेरी आंसर की थी, और इस दिन 30 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था। और उसके बाद हफ्ते भर के अंदर इसकी आंसर की आ गई थी, तो मेरे को स्कोर अपना पता चल गया था। तो उसके हिसाब से तो मेरे को लग रहा था कि नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी और इसमें 30 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। तो आप समझ के चलिए कि इसमें जो कट ऑफ आएगा आपका और जो फाइनल कट ऑफ रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। तो कुछ दिनों बाद, दो अप्रॉक्स 2 महीने के अंदर इसका रिज़ल्ट आ गया था। तो इसके मैट्रिकुलेशन लेवल में जो जिस पोस्ट के लिए मैंने एक एक ही पोस्ट के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था और उसी पोस्ट में मेरा क्वालिफाई हो गया था। बट हाँ, उस टाइम क्वालिफाई हुआ था तो मुझे लग रहा था कि यार, मुझे पता है कि फ़ाइनल तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कट ऑफ गया था वो मेरे मार्क्स से, मेरे रॉ मार्क्स 137 पॉइंट समथिंग थे, और जो कट ऑफ गया था वो 142 समथिंग गया था। तो मुझे पता था कि मेरे जो मार्क्स है वो नॉर्मलाइजेशन में बढ़े होंगे, इसी कारण से मेरा क्वालिफाई हुआ है। बट इतने भी नहीं बढ़े होंगे कि 20-25 नंबर बढ़ गए होंगे, ये मुझे पता था। तो फिर भी मैंने, ठीक है, इसके डीवी के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। इस साल से क्या हुआ है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करना रहता है। पिछले साल आपको अपने डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट के थ्रू यूज़र डिपार्टमेंट में भेजना पड़ता था। तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी कराया और सारे डॉक्यूमेंट को मैंने अपने स्क्रूटनी के लिए भेज दिया। तो उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट भेज दिया, तो एनआर रीज़न की प्रोसेस, पहली चीज़ तो बहुत स्लो है। तो उसके मान के चलिए कि लगभग लगभग 8 महीने लग गए। 8 महीने के बाद, 8 से 10 महीने के बाद एक लिस्ट आई, दो लिस्ट आई। एक आती है ओके लिस्ट और एक आती है रिजेक्टेड लिस्ट। रिजेक्टेड लिस्ट में उनका नाम रहता है जिनके कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत होती है या जो अपने डॉक्यूमेंट टाइम पे नहीं भिजवाते हैं, उनका नाम रहता है। और ओके लिस्ट उनकी रहती है जिनके डॉक्यूमेंट सही सबमिट हुए होते हैं, तो उनको नेक्स्ट फेज़ मतलब डीबी के लिए कॉल आता है। तो ये हुआ। फिर उसके कुछ टाइम बाद, मान के चलिए आप 3 महीने हो गए, 2-3 महीने लगभग हो गए। उसके बाद अभी डीवी के लिए एडमिट कार्ड आना चालू है। ये मेरा डीवी है। डीवी मेरा एनआर रीजन में दिल्ली में है। तो अभी सीजीएल के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, और आपको पता है कि मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं कि फ़ाइनल सिलेक्शन हो, क्योंकि जितने बच्चे बुलाया गया है, 600 समथिंग बच्चे बुलाया गया है, और सीट ज़्यादा नहीं है, 15-20 सीट है। तो मुझे पता है कि फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। वहाँ जाने पे टोटल मेरा एक तो टाइम भी वेस्ट होगा, दूसरा वहाँ रहना जाना और इसमें ट्रैवलिंग में बहुत दिक्कत ही होने वाली है। इसलिए मैं इसका डीवी स्किप कर रहा हूँ। हाँ, अगर मेरे मार्क्स अच्छे होते तो मैं इसका डीवी के लिए ज़रूर जाता, क्योंकि सबकी प्रायोरिटी होती है जॉब लेना, तो मैं ज़रूर जाता, इसके डीवी के लिए ज़रूर जाता। लेकिन हाँ, आपको मैंने जैसे कि रीज़न बता चुका हूँ कि ये रीज़न है, इसीलिए मैं डीवी स्किप कर रहा हूँ। और मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं, मेरे मार्क्स ठीक ठाक है, क्योंकि उस टाइम मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी और उस टाइम मैंने बहुत एग्ज़ाम ऐसे लाइटली दिया था कि हाँ चलो एग्ज़ाम दे के देखते हैं। उस टाइम थोड़ा एफर्ट लगाता तो शायद मेरे मार्क्स अच्छे आते। इस बार जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने दो पोस्ट के लिए मैट्रिकुलेशन लेवल में सिलेक्शन फेज 12 का एग्ज़ाम दिया था और दोनों क्वालिफाई हुआ है, और मार्क्स भी मेरे इस बार अच्छे हैं। तो इस बार के डीवी में जाऊँगा। वैसे कोशिश रहेगी कि सिलेक्शन फेज़ की डीवी के पहले सीएचएसएल या सीजीएल का कोई भी एक पोस्ट मिल जाए। बाकी नहीं मिलती है तो इसके डीवी में जाएंगे, फिर जैसा भी रहेगा आपको बताएंगे। तो बस यही आपको जानकारी देना था कि मैं डीवी क्यों स्किप कर रहा हूँ। तो यही रहा मेरा रीज़न। और मेरा एग्ज़ाम कल है। अब मेरा एग्ज़ाम होता है तो उसका एनालिसिस आपको बताता हूँ कि कैसा रहा मेरा सीजीएल का प्री। तो जब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।